नमस्कार दोस्तों, AKSM न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो में हम कुछ कंपनी के Q3 रिजल्ट्स की बात करेंगे जिन्होंने आज अपने रिजल्ट पेश किए। सबसे पहले बात करते हैं अडानी पोर्ट्स की। Q3 में कंपनी का रेवेन्यू रहा लगभग 9,705 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर Q2 में रेवेन्यू था करीब 8,750 करोड़ रुपए, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में करीब 955 करोड़ रुपए की जंप। एबिटा Q3 में रहा लगभग 5,786 करोड़ रुपए और मार्जिन करीब 60%। नेट प्रॉफिट Q3 में आया लगभग 3,043 करोड़ रुपए। Q2 में नेट प्रॉफिट था करीब 2,670 करोड़ रुपए, मतलब प्रॉफिट में करीब 373 करोड़ रुपए की बढ़त। Q3 का EPS रहा लगभग 8 रुपए 90 पैसे। Q2 में EPS था करीब 7 रुपए 80 पैसे, यानी EPS में लगभग 1 रुपया 10 पैसे का इंप्रूवमेंट। अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। Q3 में नेट प्रॉफिट रिपोर्टेड हुआ लगभग 4,066 करोड़ रुपए। Q2 में नेट प्रॉफिट था करीब 4,900 करोड़ रुपए, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में करीब 834 करोड़ रुपए की गिरावट। Q3 का EPS रहा लगभग 65 रुपए। Q2 में EPS था करीब 78 रुपए, यानी EPS में लगभग 13 रुपए की डिक्लाइन। लेकिन यह गिरावट बिजनेस स्लोडाउन की वजह से नहीं बल्कि प्रोविजनिंग और वन टाइम रेगुलेटरी इंपैक्ट की वजह से है। अब आते हैं वरुण बेवरेजेस पर। Q3 में रेवेन्यू रहा लगभग 4,335 करोड़ रुपए। Q2 में रेवेन्यू था करीब 4,550 करोड़ रुपए, यानी रेवेन्यू में करीब 215 करोड़ रुपए की गिरावट। Q3 में नेट प्रॉफिट आया लगभग 260 करोड़ रुपए। Q2 में नेट प्रॉफिट था करीब 310 करोड़ रुपए, मतलब प्रॉफिट में करीब 50 करोड़ रुपए की कमी। Q3 का EPS रहा लगभग 1 रुपया 90 पैसे। Q2 में EPS था करीब 2 रुपए 30 पैसे, यानी EPS में लगभग 40 पैसे की गिरावट। यह गिरावट सीजनल नेचर की वजह से है क्योंकि Q3 बेवरेज कंपनीज के लिए रिलेटिवली वीक क्वार्टर होता है। अब बात करते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की। Q3 में रेवेन्यू रहा लगभग 3,436 करोड़ रुपए। नेट प्रॉफिट Q3 में आया करीब 601 करोड़ रुपए। Q2 में नेट प्रॉफिट था करीब 640 करोड़ रुपए, यानी प्रॉफिट में करीब 39 करोड़ रुपए की गिरावट। Q3 का EPS रहा करीब 11 रुपए 80 पैसे। Q2 में EPS था करीब 12 रुपए 50 पैसे, यानी EPS में लगभग 70 पैसे की कमी। मार्जिन्स पर प्रेशर हायर एम्प्लॉय कॉस्ट और लेबर रिलेटेड एक्सपेंसेस की वजह से दिखा। अब चलते हैं मैनकाइंड फार्मा की तरफ। Q3 में रेवेन्यू रहा लगभग 3,567 करोड़ रुपए। Q2 में रेवेन्यू था करीब 3,500 करोड़ रुपए, यानी रेवेन्यू में करीब 67 करोड़ रुपए की ग्रोथ। Q3 में नेट प्रॉफिट आया करीब 414 करोड़ रुपए। Q2 में नेट प्रॉफिट था करीब 390 करोड़ रुपए, मतलब प्रॉफिट में करीब 24 करोड़ रुपए की बढ़त। Q3 का EPS रहा लगभग 9 रुपए 90 पैसे। Q2 में EPS था करीब 9 रुपए 30 पैसे, यानी EPS में लगभग 60 पैसे का इंप्रूवमेंट। अब आखिर में आदित्य बिरला कैपिटल। Q3 में टोटल इनकम रही लगभग 12,002 करोड़ रुपए। Q2 में टोटल इनकम थी करीब 11,100 करोड़ रुपए, यानी इनकम में करीब 900 करोड़ रुपए की जंप। Q3 में नेट प्रॉफिट आया करीब 945 करोड़ रुपए। Q2 में नेट प्रॉफिट था करीब 710 करोड़ रुपए, मतलब प्रॉफिट में करीब 235 करोड़ रुपए की बढ़त। Q3 का EPS रहा लगभग 3 रुपए 60 पैसे। Q2 में EPS था करीब 2 रुपए 70 पैसे, यानी EPS में लगभग 90 पैसे का जंप। फाइनल समरी। तो दोस्तों, अगर Q3 रिजल्ट्स को डॉट नंबर्स के साथ कंपेयर करें, अडानी पोर्ट्स में रेवेन्यू, प्रॉफिट और EPS तीनों में स्ट्रॉन्ग जंप। बजाज फाइनेंस में नंबर्स गिरे हैं लेकिन वजह टेम्परेरी है। वरुण बेवरेजेस में सीजनल सॉफ्टनेस की वजह से नंबर्स नीचे आए हैं। पिडिलाइट में ब्रांड स्ट्रॉन्ग है लेकिन मार्जिन्स दबे हैं। मैनकाइंड फार्मा में स्टेडी ग्रोथ दिख रही है और आदित्य बिरला कैपिटल में क्लियर एक्सेलरेशन नजर आ रही है। अगर आपको ऐसी कंपैरिजन बेस्ड डीप एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।